महेश जैन दमोह से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, पंचम काल में जीवों का जो मरण होता है तो वह ज़्यादातर कौन सी गतियों में जन्म लेते हैं? कहीं भी जा सकते हैं। जो बज्जुसम नाराग संघन आदि नहीं होने से जो नहीं मिलेगी वो नहीं जाएंगे। 7 नरक नहीं जाएंगे, 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएंगे। बाकी तो कहीं भी 84 लाख योनियों में कहीं भी जा सकते हैं। बस 2 ही स्थान निषिद्ध हैं। 7 में नरक नहीं जाएंगे पंचम काल का मनुष्य, और 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा। बाकी सभी स्थानों पर जीव जा सकता है मरकर। कमलेश जैन पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, अगर दान की राशि बोली थी वह दान की राशि जमा कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर मंदिर की कमेटी में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो फिर वह दोष किसका है? वो दोष कमेटी का है, लेकिन कमेटी की परिस्थिति क्या है, किस कारण से काम रुक रहा है। यदि कोई कानूनन परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बात अलग है, लेकिन यदि प्रमाद के कारण रोक रहे हैं तो बराबर कमेटी जिम्मेवार है। कमेटी को बराबर दोष लगता है। पर मंदिरों के ट्रस्टों की कमेटी के अध्यक्ष मंत्री आदि बनना ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़। इतने लोगों का दान दे रहे हैं श्रद्धा के बल पर, कमेटी पर विश्वास करके दे रहे हैं, उनमें कमेटी की तरफ से थोड़ी चूक हो जाए तो ध्यान रखना इन कमेटी वालों का हालत बहुत ख़राब है, बहुत बुरा कर्म का बंद होता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे विश्वास पर दिया है। जैसे आज प्रातःकाल हमने कहा था ना, अतिथि संविभाग में गृहस्थ ने किस भाव से तुम्हें आहार कराया है, यदि वह भाव आपका नहीं है तो वो आहार नहीं भोजन माना जाएगा। इसलिए दान तुम्हें कमेटी के विश्वास पर दे दिया है, और कमेटी को अपने 100 काम छोड़ करके भी उन दान देने वाले दानियों के विश्वास पर अपने जीवन को अपने समर्पित करना चाहिए, और जो जिस भाव से तुमने दान लिया है वैसा कार्य करके दिखाना चाहिए। यानी दान देने वाला कमेटी का आभार मान ले कि बहुत बड़ी बात है, आपने हमारी भावनानुसार काम कर दिया तो तुम्हारा बेड़ा पार है। बहुत फायदा भी बहुत है कमेटी को। यदि दातार खुश हो गया, भैया बहुत अच्छा है, हाँ ऐसा कार्य करने पर बहुत अच्छा। जैसे ललितपुर का अभिनंदन तीर्थ बना, बहुत अच्छा। जैसे ललितपुर का अभिनंदन तीर्थ बना तो हर दातार खुश है। हाँ, वो तो दाऊ भी ताली बजा देंगे, उनमें कोई बड़ी बात नहीं। हर दातार खुश है, मतलब जिसने वहाँ दान दिया है आज वो गर्व से मस्तक ऊंचा उठा के कहता है, हाँ गर्व से। ये उस समय अध्यक्ष थे, ये सब निर्माण कमेटी, राजेंद्र भी बैठे, सब बैठे लोग, हाँ सब इतने गदगद हैं दान देने वाले। मेरे पास आते कहते, महाराज जी जिंदगी में ऐसा काम हो गया, ऐसी 24 बन गई, ऐसे अभिनंदननाथ भगवान बैठ गए, ऐसे हर व्यक्ति धन्य है। गुफा की चर्चा है, मूर्ति की चर्चा है। अरे जो क्षेत्रपाल के मंदिर के महाराज दर्शन करके जाते हैं वे भी कहते हुए नहीं थकते हैं। अभी कोई एक महाराज ने, विनम्र सागर जी महाराज जी थे कोई, हाँ उन्होंने भी बताते हैं कि करके गए तो उनको भी ऐसा लगा कि ये क्षेत्र ऐसे भी बनते हैं आज के युग में, मूर्तियों को देखकर, भगवान को देखकर, तो यही तो भाव और है क्या, यही है। उसके बावजूद भी कोई एक आध दातार, हाँ एक आध दातार ऐसे भी होते हैं, इतने अच्छे कार्य होने के बाद भी वो पैसा नहीं देते।
100 में से एक आध होता है ऐसा। अरे ऐसे कार्य में तो कार्य होने के पहले पैसा देना चाहिए। एक दातार ने क्या किया, उसने कहा ये काम हमें करना है लेकिन हम बाद में पैसा देंगे। तो कमेटी ने विश्वास कर लिया कि भाई इतना अच्छा इज्जत वाला व्यक्ति है, विश्वसनीय व्यक्ति है, और कमेटी ने पैसा लगा दिए उधार मांग करके। और बाद में प्रतिष्ठा हो गई तो अब तो वो बादशाह बन गया, पैसे ही नहीं दे रहा है। अब तो उसकी नीयत खराब हो गया। ये कहलाते दुर्भाग्य, ये कहलाते हैं दुर्भाग्यपूर्ण। अब ऐसी चोट लगेगी सेकंडों में कि व्यक्ति दंग रह जाएगा कि ये घटना कैसे घट गई। भगवान के साथ भगवान की प्रतिष्ठा करा ली, करोड़ों रुपए की चांदी लग गई और प्रतिष्ठा करा ली, और कहा है कि मैं प्रतिष्ठा के तुरंत बाद पैसा दे देंगे। कमेटी ने विश्वास, क्योंकि उनके बाप इतने अच्छे थे कि उन बाप की इज्जत पर सारा पूरा विश्व करोड़ों रुपया दे सकता था। उन्हें क्या मालूम कि उनके बेटे इतने बदमाश निकलेंगे। प्रतिष्ठा हो गई, सूर्य मंत्र हो गया, वर्षों हो गए, खबर ही नहीं। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, ये लिखाओ तो दें, ये नहीं लिखाओ तो दें, ये करो तो वो दें। ऐसे परिणाम जो कर लेते हैं महानुभाव, मेरा अपने भक्तों से खास तौर से कहना है, दान के संबंध में मजाक नहीं करना, दान के संबंध में हंसी नहीं करना, दान के संबंध में कोई शर्तें मत लगाना, कार्य होने के बाद शर्तें मत लगाना। लगाना तो पहले लगा दो, कमेटी की मर्जी पड़ेगी तो देंगे, नहीं पड़ी होगी तो नहीं देंगे। अब काम होने के बाद फिर कहते हो, तो ये पता नहीं किस क्षण 1 सेकंड लगेगा, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। सब कुछ कोई देखते दांतों तले उंगली दबा, ना महाराज कुछ कर पाएंगे, ना भगवान कुछ कर पाएंगे। जिसने इस प्रकार का भगवान के लिए धोखा दिया, दान में धोखा दिया। दान नहीं बोलना श्रेष्ठ है, लेकिन दान बोल करके बेईमानी करना बिल्कुल कदापि नहीं। मैं तो अपने भक्तों से कहूंगा, दान नहीं बोलो, कोई बात नहीं है, लेकिन दान बोलने के बाद अपने परिणाम नहीं। क्योंकि पता नहीं, ऐसे ऐसे केस हमने देखे, ऐसे ऐसे लोग जो महलों में रहते थे और अंत में ऐसी साल भर के अंदर ऐसी स्थिति हो गई कि उनके पास मकान जायदाद बिक गई, रोड पे आ गए। कुछ नहीं, फिर बाद में तुम कहोगे करो, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। जो एकाध लोग ऐसे होते हैं उनको बहुत सावधान से करुणा दया करके कहता हूं कि दान और आग, इन दो से मजाक नहीं करना। दान और आग ये किसी के सगे नहीं होते हैं। जो चूकता है उसके साथ उनका बहुत कठोर व्यवहार हो जाता है।